हाँ बेटा ये पूछा है तुमसे, ए रेस टू लॉग बी बेस सी, क्या आएगा सिंप्लीफाई करके? बी रेस टू लॉग ए बेस सी या सी बेस है? बेस में सी और ए। क्या बात है, तुम लोग तो पढ़ के आ गए। चलो बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। तो मान लो कि बाकी लोग को भी आता ही होगा। तो कहाँ तक पढ़ लिया था? दिखाओ लास्ट क्वेश्चन क्या था? कहाँ से होता है? बेटा ये लाइट बंद कर दो, देखो ना कहाँ से होता है। तो ये क्वेश्चन भी कर लिया था क्या? देख लेगा ये क्वेश्चन किया था या नहीं किया था। लॉगरिथमिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे ना। तो ये वाला भी किया था क्या पहले बताने का? लॉग विथ बेस 5 x रूट ऑफ 5 प्लस 125 माइनस लॉग 6 बेस 5 इक्वल टू 1 प्लस 1/2x। नहीं किया? लॉगरिथमिक इक्वेशन कुछ तो किया था? कुछ भी नहीं किया? ऐसा वाला क्वेश्चन 2 टाइम्स ऑफ लॉग x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, बेस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है 10। ये वाला क्वेश्चन किया था। चलो तो पहले ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 2 टाइम्स ऑफ log of x minus 7 by x minus 1 plus log of x minus 1 by x plus 1 equal to 1. Find the all possible values of x. And the second question is log with base 5, उसके अंदर है x रूट ऑफ 5 plus 125 minus log of 6 base 5 equal to 1 plus 1/2x. You just have to find the values of x. तुम लास्ट क्लास क्यों नहीं आए थे रे? तुम लास्ट क्लास क्यों नहीं आए थे? ठीक नहीं थे? क्या बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे हो ना? अब ठीक हो? चलो बढ़िया है। तो लास्ट क्लास के नोट्स देख लिए थे? ठीक है। हाँ, तो अब ये समझ में आ रहा होगा, दो लॉग का एडिशन है, सो लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला यूज करना है ना। हाँ वही कर रहे हो ना? ठीक है, करो करो। पहला हो गया? क्या है आंसर? क्या है पहले का आंसर बेटा? 25.7। 7 तो फॉर श्योर नहीं है, वो तो कंफर्म ही है। 25 के बारे में भी चेक करना पड़ेगा। अच्छा 25/7 फॉर श्योर वो भी नहीं है। किसी और का आंसर आया? ओके रूट एंड ऑल ऐसा कुछ आ रहा है, देखते हैं। किसी और का आंसर आया? पहला स्टेप क्या आएगा बताओ? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कौन सा वाला? नहीं, उससे पहले ये बाहर लॉग ए प्लस लॉग बी के लिए तो इधर में हाँ वो सेम नंबर चाहिए था ना, जैसे 1 1 लिखा है। अभी तो बाहर में 2 है, सो इस 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? m वाला फॉर्मूला, यस, m इंटू लॉग ए कैन बी रिटर्न एज log of a raised to m।
ये दोनों फॉर्मूलास यूज करना पड़ेगा, और इसमें जो नीचे लिखा है ये फर्स्ट यूज होगा, देन ये. सो द इक्वेशन विल बी log of x minus 7 by x minus 1 the whole square plus log of x minus 1 by x plus 1, and that value should be 1. ये आएगा फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकंड स्टेप इज यूज फॉर्मूला log a plus log b is equal to log a into b. So log of x minus 7 by x minus 1, इन दोनों का तो स्क्वायर होगा ना, इनटू में क्या आएगा, ये x minus 1 by x plus 1. बट ये कंप्लीट चीज लॉग के अंदर है, राइट? यहां तक कुछ कंफ्यूजन नहीं. देन सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ? यस, एक तो x minus 1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो इस स्क्वायर वाला पावर 2 से इधर वाला x minus 1 कैंसिल आउट. सो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको वापस सॉल्व करना पड़ेगा. सो इट विल बी log ऑफ, या डायरेक्टली लिखो, ये log का वैल्यू अगर 1 है तो अंदर वाला वैल्यू कितना, log हटाएंगे ना, तो एंटी लॉग बोलो या एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करने वाला चीज पढ़ा था हमने. सो log एलिमिनेट कर सकते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे बताओ, x minus 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x minus 1 इंटू x plus 1 शुड इक्वल टू 10. करेक्ट, सही है इतना. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. ये समझ में आया क्या किया? इस स्टेप में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो. कैसे आया? कहीं पे लिखा हुआ log of a base b is equal to c, then we can write a is equal to b raised to c ना. सो यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 10. सो 10 raised to 1 is 10. ठीक है. अब आप आगे से भी याद रखोगे, अगर ऐसा भी कहीं पे है बेस a तभी ये 1 आएगा ना. एक तरीका तो ये हो गया, log a base b is equal to c को लिखने का तरीका a is equal to b raised to c. द अदर वे आप डायरेक्टली कैसे सोच सकते हो, इफ log a base a is 1, उल्टा, इफ log का वैल्यू 1 है देन यहाँ पे a base a रहा होगा ना. सही है, मतलब बेस और log के अंदर वाला वैल्यू सेम चाहिए तभी तो वैल्यू 1 आएगा. सो यहाँ पे वैल्यू कितना लिखा है 1, और इधर में बेस का वैल्यू कितना है 10. सो डायरेक्टली दैट एक्सप्रेशन शुड इक्वल टू 10. मैंने अगर कहीं पे लिखा log x base 5 equal to 1, then what will the possible values of x? 5 ना. यहाँ पे x square लिखा, then x square का वैल्यू, x square is 5 ना, x is root 5 but x square is 5. यहाँ पे 50 लिखा, then x का वैल्यू कितना, ऐसा 50. 500 लिखा तो यहाँ पे x plus 3 लिखा, then x plus 3 का वैल्यू कितना, x plus 3 का वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, 497 500 ना. the x plus 3 will be 500 only. अगर ये ऐसा लिखा होता तो log of x square plus 2x या plus 2 बेस में 202 इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू 202. सब यही बोल रहे हो ना, 200 तो नहीं बोल रहा ना कोई. हाँ, ये दोनों चीजें एज इट इज सेम चाहिए ना फॉर 1. तो इधर में कौन कौन सेम होगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल होगा 10 के. बस मैंने वही लिखा है. अभी समझा? कुछ डाउट है बेटा तुमको? पक्का? हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बताओ. x माइनस 7 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर 10 इंटू, चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1. हाँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, और लेफ्ट में a माइनस बी द होल स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एंड दैट वैल्यू शुड इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 10. सबको राइट में लेके जाऊं. सो 0 इज इक्वल टू
9x स्क्वायर प्लस 14x माइनस ये 10 है, 49 और आएगा तो माइनस 49 हो गया, -10 माइनस 49 इज -59। ये ऐसे ही आ रहा है 59 इंटू 9, 59 किसी से डिवाइड भी होता है क्या? हाँ, तो अभी फॉर्मूला सही होगा। सो द वैल्यूज ऑफ x आर -14 प्लस माइनस रूट ऑफ 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस 9 इंटू 4, मतलब 4 इंटू 9 इंटू 59 बाय 2 इंटू 9। अच्छे नंबर होने चाहिए थे यार थोड़े से। मैंने क्वेश्चन में कुछ नंबर इधर उधर तो नहीं कर दिए थे कॉपी करने में, मैंने तो अच्छे से नंबर लिया था। ओ, उन्होंने बेस 2 दिया था। चलो जाने दो, अपन ने बेस 10 से कर लिया ना अभी। सो अब इसके आगे आपको देखना पड़ेगा बहुत कुछ। जो वैल्यूज आएगी उस पे वो लॉग के अंदर वाली चीजें पॉजिटिव आएगी या नहीं चेक करना पड़ेगा ना। ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना पड़ता है। तो इनका थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 194 मतलब 4 इंटू 49 है ना। हाँ, कौन 186 होता है? 196 ही है ना, वो सही किया है ना। तो 196 मतलब 49 इंटू 4 ना। तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अरे x इज इक्वल टू -14 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 इंटू 49, राइट? -4 इंटू ए प्लस था, सॉरी, प्लस 4 इंटू 9 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। तो ये 4 कॉमन आ रहा है। सो रूट के बाहर 4 निकालेंगे तो 2 बन जाएगा ना। सो -14 प्लस -2 49 प्लस बाकी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 इंटू 59, 9 6 जा 54 -59, तो 540 माइनस 60 कितना हुआ? 4। अबे नहीं आता क्या ऐसे मल्टीप्लिकेशन? क्या करने का है? ये 59 है ना, तो उसकी जगह पे 60 -1 लिख सकते हैं, उसमें 9 का मल्टीप्लाई करने का है। सॉरी, हाँ, 9 6 जा 540 -9 531 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। और 2 कैंसिल आउट होगा कॉमन आके, -7 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये कितना बचेगा? 5 था, सॉरी 4 था। 580 ना, डिवाइडेड बाय 580 बाहर आता है क्या? तो 580 तो किसी का स्क्वायर दिख नहीं रहा। 24 का स्क्वायर इज 576 और 25 का स्क्वायर इज, तो ये 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो 2 वैल्यूज आई उन पे गिवन लॉग का जो इनपुट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो पहले मतलब इसको मैंने ले लिया 24.1, ठीक है। तो ये -7 प्लस 24.1 बाय 9 लिखा है ना, और एक -7, ये अप्रोक्सीमेटली है 24.1 बाय 9। तो 24 - 7 कितना? 17.1 बाय 9, तो 1.9 के आसपास मान लो आप। तो 1 पॉइंट समथिंग पे ये जो लॉग में चीजें थी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऑब्वियसली ये वाला टर्म नेगेटिव है, पहला वाला x - 7 बाय x - 1 है ना। तो 1 पॉइंट समथिंग पुट करोगे, ये वाला नीचे पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, रेशियो नेगेटिव, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। कौन सा? प्लस वाला, राइट?
समझ में आया? द अदर नंबर इज -7 -24 -31 पॉइंट समथिंग ना बाय 9 -3 पॉइंट समथिंग। तो देखते हैं 3 पॉइंट समथिंग पे ये क्या आता है, वही माइनस का। हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर दो, -3 पॉइंट समथिंग -7 बाय -3 -1, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना। दूसरा वाला वो भी पॉजिटिव आया। अच्छा -3.9 कितना -3.2 ले लूं तो बताओ ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एंड अदर वन -3.2 -1 बाय -3.2 +1, ये भी क्या है? पॉजिटिव है ना। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो रहा है। तो स्प्लिट क्यों करेंगे? जो क्वेश्चन एक्चुअल गिवन था उसी फॉर्म में चेक करना है। बाद में तो आप कुछ भी लिख दो, कहीं भी लिखा हुआ था log x, आप इसको या log x स्क्वायर लिखा था, आप इसको लिख दो log -x इंटू -x और फिर स्प्लिट कर दो log -x प्लस log -x। नॉट डिफाइंड, एवरी क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इवन ये तो चलो हमने वेरिएबल में लिया, आप log 4 ले लो। log 4 कैन बी रिटन एज log -2 इंटू -2, सो इट विल बी log -2 प्लस log -2। आप बोल दोगे नहीं सर log 4 इज नॉट डिफाइंड। तो स्प्लिट करने के बाद तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन ऐसे मिल ही जाएंगे जो नॉट डिफाइंड हो जाए। जो एक्चुअल क्वेश्चन गिवन है हमें वहां से चेक करना है, ठीक है? तो स्प्लिट करके चेक करेंगे, डायरेक्टली चेक करेंगे? हाँ, जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में चेक करेंगे। इवन हमारे पास बीच में कैलकुलेशन में ये स्क्वायर वाला टर्म आया, हमने इधर भी चेक नहीं किया। द इनिशियल कंडीशंस जो थी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आती है बात? तो ओनली आंसर क्या आएगा? बताओ। -7 माइनस वो पूरा क्या था, √580 अपॉन 9। ये आंसर है, बस एक ही है। अब दिखाई दे रहा है क्या लिखा है? क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, nth रूट होता है, ये xth रूट है। दैट इज उस 5 का पावर कितना हुआ? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था सेम क्वेश्चन को, log विद बेस 5, log के अंदर में 5⁻1/x प्लस 125 माइनस log ऑफ 6 विद बेस 5 इक्वल टू 1 प्लस 1/2x। लास्ट वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, वहां पे अपोजिट में कांस्टेंट था, यहाँ पे अपोजिट में वेरिएबल है। बस वही चीज है, बाकी तो सेम ही कहानी है। मैं करूँ क्या पहला स्टेप? log ऑफ a माइनस log ऑफ b विल बी log ऑफ a बाय b। ये फॉर्मूला तो लर्न करके आए हो ना तुम लोग, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद तो मैंने वो क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशंस तुमको पढ़ाई है, वैसे ही बनेगा। ये आया आंसर भी आ गया? क्यों इसके आगे नहीं आया? ठीक है, करो करो, हिंट देता हूं। यहां से वापस आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो 5⁻1/x प्लस 125 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? 5⁻1 प्लस 1/2x। कन्वर्ट करोगे ना, जैसे हमने यहां पे भी ओपन किया था, ये लॉग को हटाया था। जब भी ना आपके पास एक साइड में लॉग हो, दूसरी साइड में नंबर होगा, आइदर वेरिएबल होगा, दैट इज विदाउट लॉग वाला चीज है, देन आप ओपन कर दोगे लॉग को। ऑलवेज यही काम करना है। आपके पास ओनली वन साइड में सिंगल लॉग है, अपोजिट साइड में कोई और एक्सप्रेशन है, जस्ट ओपन कर दो। ये वाला कहानी, log a बेस b इक्वल टू c विल बी b a इज इक्वल टू b रेस्ट टू c। ये चीज तो आती है ना। सिंगल लॉग सामने कोई भी वेरिएबल या नंबर, तो a इज इक्वल टू b रेस्ट टू c।
यही कहानी यूज करनी है। पहले दिन से यही पढ़ा था ना लॉग का, वही करो आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आगे नहीं आ रहा, इससे फिर से पता चल रहा है तुम लोगों ने नोट्स ठीक से रिवाइज नहीं करे। नोट्स रिवाइज करने का मतलब जस्ट फॉर्मूलाज रीड कर लेना नहीं होता है, जो डिफरेंट आपके क्वेश्चंस किए हैं वो भी रीड करने रहते हैं। तो क्वाड्रेटिक वाले मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, पूरा एक लेक्चर याद है? तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन करवाया था, वो रिवाइज करना चाहिए था, नहीं किया ना? हाँ, किसी ने नहीं किया, बहुत बढ़िया, करना पड़ेगा रिवाइज। रिवाइज किया था, क्वेश्चंस रिवाइज किए थे, तो फिर कुछ दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस जैसा? ऐसा कोई क्वेश्चन किया था? नहीं, वो तो एडिशन में है ना, दो टर्म्स, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज होगा? 1/2 एंड हाँ 1/2 भी आएगा, सही है ना? 1/2 एंड 1/4 मल्टीप्लिकेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। जब भी कोई सेम एक्सप्रेशन बार बार किसी इक्वेशन में आ जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे है कोई सा टर्म 5/1/x वाला या 5/1/2x, कोई भी एक चीज को रिप्लेस कर दो। किसको करूंगा? नहीं, 2x को। ये चीज आनी चाहिए भाई, ये अगर ये नहीं आएगा इक्वेशन सॉल्विंग तो फिर तो एवरी टॉपिक में एंड वाले क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ये कहीं भी यूज हो सकता है, ये किसी भी टॉपिक में यूज हो सकता है। यहां पे आपको ना वेरिएबल पार्ट को देखना था। द वेरिएबल पार्ट इज 5/1/x एंड 5/1 + 1/2x। सो एक्सपोनेंट्स का फर्स्ट रूल, हमें सिमिलर टर्म्स चाहिए। तब सिमिलर टर्म्स में पहला दिक्कत आ रहा है ये पावर 1 वाला, ये 1 एक्स्ट्रा आ गया इधर में ओनली 1/x था और यहाँ पे 1 + 1/2x आ गया। तो इस 1 को मैं बाहर निकाल सकता हूं। मैं भी, हमने उस दिन एक क्वेश्चन किया होगा 9/x + 4/x = समथिंग × 6/x + 1 या x - 1 ऐसा कुछ किया होगा। हाँ, x - 1 किया होगा, याद है? नोट्स में है तुम्हारे क्वेश्चन। तो उस 1 को बाहर निकालना पड़ेगा। सो द एक्सप्रेशन विल बी 5/1/x + 125 divided by 6 = 5 × 5/1/2x। कुछ कंफ्यूजन इस स्टेप में समझा है? कहां से आया? पक्का? सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये 6 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो ठीक है, बट अभी भी वेरिएबल पार्ट कौन होगा? जिसके पास 1/x है। इधर 1/x है और इधर पावर में 1/2x है, तो पावर में 2 का डिफरेंस है, तो किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरा वाला उसका स्क्वायर आएगा ना। तो किसको सब्स्टिट्यूट करें? जो स्मॉलर नंबर है। तो स्मॉलर कौन सा है? 1/2x वाला या 1/x वाला? करेक्ट। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 5/1/2x को y। देन यहां से आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड, देन 5/1/x विल बी y² ना। सो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? द लेफ्ट हैंड साइड विल बी y² + 125। चाहो तो एक स्टेप और डिवाइड में 6 था अभी, इक्वल टू में 5 × y। करेक्ट। अभी 6 को मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा क्वाड्रेटिक है। y² + 125 = 30y। इसके बाद तो होपफुली आ जाएगा आपको, फिर भी मैं ट्राई करता हूं। सो y² - 30y + 125 = 0। सो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है। यस, 15 एंड 10। तो गलत 125 चाहिए, 25 एंड 5।
डायरेक्ट लिखू ना, मिडिल टर्म आता है ना, तो y माइनस 25 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. So the possible values of y are 25 and 5. Correct? But the y is 5 raised to 1 by 2x beta is equal to 25. 25 means 5 square और ये 5 मतलब 5 का पावर 1. तो कंपेयर कर देंगे. 1 by 2x is equal to 2 और 1. सो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं. तो 1 by 2x is equal to 2. सो 1 by 4 is x. And 1 by 2x is equal to 1. So x is equal to half. नोट कर सकते हो. ये इतना वाला तो सबका आ गया था ना, ये हटाओ साइड में नया क्वेश्चन देने के लिए. सबसे पहले क्या करते हैं ना, लॉग का जब भी क्वेश्चन आता है ना, आपको बेसिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा. सो द फर्स्ट टास्क फॉर द लॉग इज बेस सिमिलर चाहिए. अगर पॉसिबल नहीं होगा बेस सिमिलर करना, तो बेस चेंज फॉर्मूला यूज करके दो लॉग के रेशियो में लिखेंगे और बेस सिमिलर बनाएंगे. बट यहाँ पे तो डायरेक्टली कन्वर्जन से बेस सिमिलर हो सकता है. एक जगह पे 4 है और दूसरी जगह पे 1/4 है. सो 4 और 1/4 में कुछ तो रिलेशन है ना. 1/4 इज जस्ट 4⁻⁻1. आपको सिमिलर टर्म्स क्रिएट करने हैं. सो ये जो इक्वेशन रहेगा, ये 5⁻1 प्लस लॉग ऑफ x बेस 4 प्लस 5⁻, ये वाला चीज दिखाई दे रहा है ना डायरेक्टली. तो लॉग ऑफ x बेस 1/4 को ऐसा लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे माइनस लॉग x बेस 4 और ये भी माइनस. अब जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो दिमाग में कुछ क्लिक होना चाहिए. मैं नॉर्मल टर्म्स में तुमसे कुछ पूछता हूं बताने का. अगर कहीं पे लिखा हुआ है a और a⁻1, मतलब a⁻1 और a⁻1, तो ये a⁻1 और a⁻1 में कुछ रिलेशन है. क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. अच्छा, कहीं पे लिखा होता है a⁻10 और a⁻10, तब इन दोनों में क्या रिलेशन है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है अगेन. अच्छा, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ a⁻x और a⁻−x, देन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए. इनको देख के याद आता है ना. अच्छा, तो कहीं पे लिखा है a⁻x+2 प्लस a⁻−x+2. अभी भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल से है क्या? हाँ, बिकॉज कंप्लीट पावर नेगेटिव हो रही है. यहाँ पे कुछ और होता है, इधर 20 होता है, इधर भी 20 होता, तब भी ना. अच्छा, कहीं पे लिखा हुआ है a⁻x−5 और कहीं पे लिखा हुआ है a⁻−x+5. अभी भी रेसिप्रोकल है या नहीं? हाँ, आप लोगों को नहीं लग रहा है. इसका इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर आएगा ना. तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हुए. सो यहाँ पे जो साइन है उसका मतलब एग्जैक्टली अपोजिट साइन चाहिए. अगर उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, देन वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे. तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जहां पे पावर्स का सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, आपको क्लिक होना चाहिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है. नेक्स्ट टाइम से क्लिक होगा. करेक्ट.
तो फिर यहां पे ये दिख रहा है क्या, इन दोनों में सिर्फ पावर का डिफरेंस है। इधर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 है, तो यहाँ पे माइनस लॉग एक्स बेस 4 -1 है। दोनों ही साइन के सामने नेगेटिव साइन आया ना, मतलब इधर भी 1 और log x था, इधर भी 1 और log x है, और दोनों नेगेटिव हो गए। सो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हुए क्या। तो जो कंप्लीट रेसिप्रोकल्स है उसको आप सपोज कर लोगे। कुछ सिर्फ पावर को सपोज करने से काम नहीं होगा। अगर आपने पावर को कर लिया, मान लो इसको पावर को a लिखा, तो ये 5⁻² प्लस 5⁻⁻ आएगा। फिर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन इस टर्म को कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो अच्छा है कंप्लीट टर्म को ही सपोज कर लो, बिकॉज दोनों जगह पे तो पावर 5 ही है। या आप ऐसे भी याद सकते हो, जो मैक्सिमम पॉसिबल सिमिलर टर्म्स है उसको आप कुछ न्यू वेरिएबल सपोज करोगे। सो मैक्सिमम पॉसिबल सिमिलर टर्म इज 5⁻1 प्लस log x बेस 4, राइट। क्लिक हो रहा है ये, अभी दिखाई दे रहा है ना। तो किसको सपोज करो यहां पे बताओ। लेट y इक्वल टू कितना, 5⁻1 प्लस log x बेस 4। तो ये इक्वेशन में फर्स्ट टर्म इज y, बट सेकंड टर्म क्या बनेगा, y, करेक्ट। इक्वल टू में कुछ चल रहा है 26/5, तो 26/5 एलसीएम ले सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अभी तो। सो y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 26/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 26y। हाँ, और आगे इसको थोड़ा साइड में हटा देते हैं अभी। सो अभी क्या आएगा यहां पे, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना है बस। 5y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 5 इज 0, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है 25/1 ना। सो 5y स्क्वायर माइनस 25y माइनस y प्लस 5, राइट। कुछ कॉमन आ रहा है, 5y। सो y माइनस 5 माइनस 1, ये भी y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो y माइनस 5 एंड 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझा कुछ, इसके आगे कर सकते हैं। यस, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू कितना, दूसरा नंबर 1/5। देन x फाइंड करना है, तो वापस से y को ये उठा के पुट करेंगे ना। सो y इज 5⁻1 प्लस log x बेस 4 इक्वल टू 5 और 5⁻⁻1। ये 1/5 मतलब पावर में -1। बस दोनों पावर्स को कंपेयर कर दो। 1 प्लस log x बेस 4 इक्वल टू 1 और -1। बताओ, कोई कंफ्यूजन अभी इसमें? अबे सेलेक्ट नहीं हुआ था क्या, मैंने दो। तो कितना आया, log x बेस 4 का वैल्यू एक बार, ये 1 वाला, और log x बेस 4 का वैल्यू -1, सॉरी 1 प्लस 1 का वैल्यू 1 और 1 प्लस log x बेस 4 का वैल्यू -1। इसके आगे आएगा ना सबको, ये 1 उधर जाएगा, 1 1 कट गया, तो log x बेस 4 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू, इफ log x is 1, sorry log x is 0, then what will be the value of x? Just 1 ना। ये 1 को उधर लेके चले गए, तो log x बेस 4 इज इक्वल टू 0 हुआ। सो x इज इक्वल टू 4⁻0, दैट इज 1 ना। यार ये तो याद करके भी रखना, 0 और 1 तो पहले दिन लिखवाई थी, तुम लोग क्या रिवाइज करके आए। इफ log is 0 then x will be 1. If log x base b is 1 then x will be the same base ना। याद आ रहा है कुछ? सो x का वैल्यू कितना आया इधर से, 1, एंड अदर वन कितना आएगा, 2। log x base 4 is -2 ना। So x is equal to 4⁻2, that is 1/4 square, or we can say 1/16.
हाँ एक मिनट, a रेस टू log b बेस c, इधर मान लो मल्टीप्लाई में क्या आ गया, देन वी कैन राइट b रेस टू k log a बेस c ना, ऐसा ही फॉर्मूला है। हाँ वो k एज इट इज रहेगा ना। सो अब लेकिन यहां पे log का पावर 1 रिक्वायर्ड होता है। अभी क्वेश्चन में कितना आएगा log का पावर 2, लेकिन हमारे पास तो फॉर्मूला पावर 1 के लिए है, तो हम लोग उसको ऐसा रीअरेंज कर सकते हैं, 3 रेस टू log x बेस 3 इंटू log x बेस 3। अब मान लो ये पूरा बॉक्स k जैसा है, तो आप ये पहले वाले log में x और 3 को इंटरचेंज कर सकते हो। हाँ ये पूरा बॉक्स एज इट इज रहेगा ना, बाकी दो चीजें इंटरचेंज हो सकती है। हाँ, और साइड वाले में अभी कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया भी तो कुछ इफेक्ट होगा क्या, x और x को चेंज करके क्या करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से x और 3 को इंटरचेंज करेंगे, सो x रेस टू log 3 बेस 3, बट मल्टीप्लाई में एक log x बेस 3 रहेगा। ये जो बॉक्स वाला log x बेस 3 है वो एज इट इज रहेगा, वो कांस्टेंट जैसा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू अदर log x बेस 3। ये समझा? यस। देन x रेस टू log x बेस 3 इक्वल टू 162 चल रहा है। तो अब बताओ ये फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई हो गया, कितना बना? करेक्ट, x रेस टू log x बेस 3, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया। सो x रेस टू log x बेस 3 प्लस x रेस टू log x बेस 3 इक्वल टू 162। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो दोनों सिमिलर चीजें हैं ना, दो सिमिलर चीजों का क्या करेंगे, अब एडिशन करेंगे ना, पहले तो सब्स्टिट्यूट ऐड करते आता है ना। क्या लिखूं मैं, 3 इंटू समथिंग की 2 इंटू समथिंग? मैंने नहीं बोलना था, कोई ना कोई तो गलत आंसर देता। 2 इंटू क्या लिखूं, चलो ये बताओ, x इंटू लॉग रेस टू log x बेस 3 इक्वल टू में, तो यहां से x की पावर में log x बेस 3 कितना, 81। ये समझा? अब यहां से पावर में log x आ गया, तो अब बेसिक चीज जो आपको पूरे 2 साल यूज आती रहेगी, जब भी किसी पावर वाली चीज को नीचे लाना का है, आप दोनों साइड log ले लो। ये कोई क्वेश्चन प्रूफ करते टाइम हमने ये किया भी होगा। सो टेकिंग log बोथ साइड, बट जब भी log लेंगे तो हमारे दिमाग में बेस भी आना चाहिए। कौन सा बेस सपोज करेंगे, जो इक्वेशन में अवेलेबल बेस है। सो इक्वेशन में एक ही बेस है विच इज 3, सो दोनों साइड में log बेस 3 ले लेंगे। अभी तो कुछ और काम नहीं हो सकता ना, तो पावर वाली चीज को नीचे मल्टीप्लाई में लाने के लिए दोनों साइड log लेंगे। द रीजन log ऑफ a रेस टू m इज इक्वल टू m इंटू log है ना, तो यहां पे बस log ले लो। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी log ऑफ x द होल रेस टू log ऑफ x, दोनों का बेस 3 इक्वल टू log ऑफ 81 बेस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो रही क्या, कौन सा फॉर्मूला, m वाला, log ऑफ a रेस टू m इज इक्वल टू m इंटू log है। सो log x बेस 3 इंटू, विदाउट फॉर्मूला लिखे हुए लिख सकता हूं ना, अभी इतना तो log सीख गए ना, इक्वल टू में ये 81 को क्या लिखूंगा, 3 रेस टू 4 बेस में 3, सो दिस वैल्यू विल बी 4, log 3 तो 1 हुआ, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में log x बेस 3 का होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा क्या, अब मल्टीप्लाई में ना दोनों। सो log x बेस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो व्हाट आर बी द वैल्यूज ऑफ log x बेस 3, प्लस माइनस √4 ना, मीन्स प्लस माइनस 2। सो वहां से क्या आएगा, एक आ जाएगा log x बेस 3 का वैल्यू 2
और दूसरा वाला आ जाएगा log x बेस 3 का वैल्यू -2. सो x विल बी 3 raised to -2 दैट इज 1/9 और इधर से 3 स्क्वायर दैट इज 9. तो आंसर 9 एंड 1/9. कुछ समझा? क्या नहीं समझा पूछो. सर स्टार्टिंग से नहीं समझा. ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं समझने के. हाँ, सबसे पहले तो यहां पे इस स्क्वायर का मीनिंग पता होना चाहिए. तो स्क्वायर का मीनिंग मीन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम टर्म. सो log x बेस 3 इंटू log x बेस 3. और फिर उसके बाद फॉर्मूला ऐसा कुछ था. सो फॉर्मूला में और क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना पड़ता है. जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको देखना पड़ेगा ना वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो रहा है या कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा. सो यहां पे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा बिकॉज इधर में फॉर्मूले में लॉग का पावर नहीं था. हाँ, लेकिन अगर k मल्टीप्लाई में होता है तो वो एज इट इज रह सकता है. सो हमने कंपेयर किया और सपोज किया कि ये कांस्टेंट है, इसको मैंने k जैसा सपोज कर लिया. किसी भी एक लॉग को आप k लिख सकते हो, मैंने उसको एक k लिख दिया. देन ये वाला जो पार्ट है इन दोनों में फॉर्मूला यूज किया. सो ये टर्म ऐसा आ गया. सॉरी, ये x और 3 इंटरचेंज होके ऐसा बन गया. ये समझा? फिर ये दोनों चीजें तो सिमिलर दिख रही है ना. तो तब तो ये 2 टाइम्स ऑफ 162 हो गया. और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 को यहां बेचेंगे 18. यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो फिर अब दोनों साइड लॉग, जैसे आप किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हो, दोनों साइड में रूट ले सकते हैं, दोनों साइड में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. कुछ भी करना हो बस इक्वेशन के बोथ साइड करने का रिक्वायरमेंट रहता है ना. तो यहां पे हमने इक्वेशन के दोनों साइड में लॉग ले लिया. ये हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया. जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसा होता है ना कहानी, स्क्वायरिंग तो करते आता है. तो अब यहां पे लॉग बोथ साइड में लिखा, मतलब इस नंबर के सामने भी लॉग ऐड किया, इसके सामने भी लॉग किया. तो ये कंप्लीट ब्रैकेट लॉग बेस 3 के अंदर में लिखा. तो राइट हैंड साइड भी वैसा ही लिखना पड़ेगा. सो दोनों साइड में ये लॉग बेस 3 इंट्रोड्यूस करवाया. क्यों करवाया? द रीजन इज यहां पे पावर में लॉग है और पावर वाली लॉग के लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास दोनों को इंटरचेंज करने वाला. बट यहां पे इंटरचेंज करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है. ठीक है, तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि सारी चीजें मल्टीप्लाई में आ जाए. तो जब लॉग लिया तो ये पावर वाला चीज, ये फॉर्मूला एक होता है आपके पास log ऑफ a raised to m इज इक्वल टू m log a. ये यहां पे ये फॉर्मूला यूज कर लिया. इसमें भी स्पेशली इधर वाले में log x बेस 3. तो m का वैल्यू कितना हो गया इधर, ये m लिखा है राइट, log x बेस 3. सो m आगे आ गया log x बेस 3 और ये जो कंप्लीट चीज थी वो रही अपने पास. कुछ कंफ्यूजन? यहां तक समझा गया? नहीं. क्या नहीं समझा इसमें बताओ? ये वाला ये समझा? ये कैसे लिखा वो नहीं समझा? ओके. तो आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है रूट एक्स इज इक्वल टू 5. आप x कैसे निकालोगे? 1/2. हाँ, x 1/2. तो कैसे आया वो 5 स्क्वायर? बोथ साइड आपने स्क्वायर किया ना. सो लेफ्ट हैंड साइड का 2 कैंसिल आउट, उधर में 5 स्क्वायर बचेगा. करेक्ट? अच्छा, अगर कहीं पे दोनों साइड में रूट स्क्वायर होता ऑलरेडी तो आप दोनों साइड में रूट अप्लाई करोगे. सॉरी, तो फिर वो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट. अच्छा, आपके पास कोई और चीज होता, मतलब यहां पे लिखा हुआ है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x या 2y. तो आप कंप्लीट इक्वेशन के दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर सकते हो. आप 20 से भी कर सकते थे, जिससे सिंप्लीफाई होगा वही यूज करेंगे ना नंबर. ये समझ में आता है? तब यहां पे ये जो टर्म है, ये टर्म बोलने का मतलब इधर वाला ये जो टर्म है इसकी बात हो रही है.
तो वो टर्म कुछ ऐसा था, x रेज टू log x बेस 3 इज इक्वल टू 81, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये कॉपी पेस्ट किया मैंने ऊपर से। चाहो तो इसको मैं यहीं फिर से सॉल्व कर देता हूं पूरा। जब भी हमें पावर को मल्टीप्लाई में लेके आना है, पावर कौन है इधर फर्स्ट वाले लेफ्ट में, log x बेस 3 ना, उसको मल्टीप्लाई में लेके आना है तो log ले सकते हैं दोनों साइड। लेकिन log ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है x log x बेस 3, इधर में लिखा हुआ है 81। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूं, क्यूब कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं, बट कंडीशन ये है कि जो भी काम करूंगा मैं राइट एंड लेफ्ट दोनों में करूंगा। सही है? तो अगर मैंने यहां पे log लिखा बेस 3 के साथ, तो मुझे 81 के सामने भी क्या लिखना पड़ेगा? यस, log टू द बेस 3। ये समझा? पक्का? नहीं समझा? ओके, अब हो गया, log लेने का काम हो गया। अब देखेंगे क्या अप्लाई, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। यस, तो यहां पे ये अगर ऐसा कहीं पे लिखा होता है log x रेज टू m बेस b, देन वी कैन राइट m log x b ना, log x बेस b। सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए m का वैल्यू बताओ, m है भी या नहीं है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में? है। क्या है m का वैल्यू? log x बेस 3। जो भी पावर में रहेगा हम उसको बोल रहे हैं m। सो यहां पे पावर में है log x बेस 3, करेक्ट? सो m इंटू log x बेस 3 आएगा। अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था log x रेज टू m बेस 3, देन इट विल बी m इंटू log x बेस 3। बट अगेन m क्या हो गया? सेम log x बेस 3 ना, सेम चीजें हैं। तो अगर ये दोनों सेम है तो इस m की जगह पे इस इक्वेशन 1 में m का वैल्यू पुट कर सकते हो, करेक्ट? तो log ऑफ ये जो पूरा था x रेज टू log x बेस 3, इसको थोड़ी देर के लिए हमने लिखा था m इंटू log x बेस 3, वेयर m इज log x बेस 3। ये m वाला पार्ट, ये इंटू एक और log x बेस 3। बताओ, ये स्टेप समझा? नहीं समझा? समझा है? पक्का? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? दोनों का स्क्वायर, या 2 इंटू log x बेस 3 या log ऑफ x बेस 3 का होल स्क्वायर? 2 इंटू log x बेस 3? नहीं, जब भी बेटा दो लोग मल्टीप्लाई में होते हैं ना, a इंटू ए, इसको a स्क्वायर ही लिखेंगे। एक कुछ भी आए तो 2 नहीं आएगा, वो मल्टीप्लाई में पढ़ा है ना ये तो बचपन में। एक a का वैल्यू बदल जाएगा तो आप क्या उसको प्लस कर दोगे? हाँ, ऐसा नहीं होता है। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज स्क्वायर ऑफ दैट सेम वैल्यू ना। तो यहाँ पे वो दोनों सेम चीजें दिख रही है क्या? तो स्क्वायर ही आएगा ना। तो इसको मैं लिखूंगा log x बेस 3 का होल स्क्वायर। बताओ, अभी कोई कंफ्यूजन? बट ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड भी तो थी ना। तो राइट हैंड साइड क्या है बताओ? ये राइट हैंड साइड है अपने पास log ऑफ 81 बेस 3। तो राइट हैंड साइड फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड इज log 81 बेस 3, so it will be log बेस 3, so it will be 4 ना। हाँ, तो 4 का वैल्यू कितना आया? ये log x बेस 3 का होल स्क्वायर। सो दोनों स्क्वायर अभी तो कंपेयर कर देंगे आप। है अभी किसको डाउट है पूछो? पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो तो फिर, हाँ कुछ डाउट है? सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप? पावर में लॉग आया तो क्या इंटरचेंज हो रहा है? कुछ फायदा होगा उससे? x+1 को x+1 से इंटरचेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं है।
सो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दोनों साइड में लॉग लेंगे विथ बेस 10। लिया तुम लोगों ने? तो आंसर आ जाना चाहिए था। तो वैसे कुछ आएगा, log of x plus 1 the whole raised to log of x plus 1 base 10। ये इसी तरीके से होगा ना। अब फिर कॉमन चीज क्या होती है लॉग के क्वेश्चन में? आपको सिमिलर टर्म्स क्रिएट करने हैं, राइट? तो बेस इधर में 10 था, इधर में 10 है, तो इसलिए मतलब यहां पे 10 था गिवन क्वेश्चन में, इसलिए सारे बेस को 10 लेंगे। और दूसरा चीज और सिमिलरिटीज क्रिएट की जा सकती है। सो इन दोनों लॉग के बीच में तो सॉरी लॉग के अंदर में x प्लस 1 है, लेकिन राइट वाले लॉग के अंदर में 100 इंटू एक्स प्लस 1 है। यस, तो उसको ब्रेक कर सकते हो। 100 इंटू एक्स प्लस 1 को कौन सा फॉर्मूला? लॉग ऑफ a इंटू बी। क्या होता है? लॉग a प्लस लॉग बी। और इधर में कौन सा वाला फॉर्मूला? पावर में है ना, m वाला। m वाला फॉर्मूला याद है? सो ये आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 बेस 10, और फिर ये log ऑफ x प्लस 1 बेस 10, ये आगे आ जाएगा, राइट? इक्वल टू में log 100 प्लस log ऑफ x प्लस 1, दोनों का बेस कितना है? 10। सो अभी ये दोनों सिमिलर चीज दिख रही है। चाहो तो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 बेस 10। शुरुआत में भी सपोज कर सकते थे, तब भी चल जाता, बट इसको स्प्लिट करने का रिक्वायरमेंट था। सो y इंटू y इज इक्वल टू log 10 स्क्वायर बेस 10 प्लस y। हाँ, करेक्ट लग रहा है आंसर तुम्हारा। यही बोला ना उसने भी, सबका सेम आ रहा तो करेक्ट ही होगा। ये समझा अभी? समझ में आया सबको ना? तो ये y स्क्वायर, ये कितना होता है? डायरेक्ट लिखूं 2 प्लस y। सो द इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, y माइनस 2 इंटू y प्लस 1 इज 0। क्वाड्रेटिक आता है ना, तो y का वैल्यू 2 एंड माइनस 1। और फिर क्या लिखेंगे y को? मैं y क्या सपोज किया था? log ऑफ x प्लस 1 बेस 10। करेक्ट, 2 और माइनस 1। तो यहां से आ जाएगा x का वैल्यू एक 99 और माइनस 1 प्लस 1 बाय 10, दैट इज माइनस 9 बाय 10। बहुत हार्ड है नहीं? चलो बताओ, 2 रेज़ टू 1000 में कितने डिजिट्स आएंगे? 2 रेज़ टू 1000 में कितने डिजिट्स आएंगे? अच्छा ये बताओ, 2 स्क्वायर में कितने डिजिट्स आएंगे? एक ही ना। 2 क्यूब में कितने डिजिट्स होते हैं? 2 रेज़ टू 4 में? हाँ, वैसे ही बताओ 2 रेज़ टू 1000 में कितने डिजिट्स आएंगे? हाँ, ना 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 3। अब 2 रेज़ टू 10 कितना होता है? 2 रेज़ टू 10 कितना होता है? 2 रेज़ टू 10 इज 1024 ना, तो उसमें 4 डिजिट हो गए। क्लोज हो यार 300 के। तो तुक्का मार रहे हो कैलकुलेट किया? नहीं, तुक्का मार रहे हो यार, कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए। 302। हाँ, प्लस 1 करना भूल गए। 302
भाई 2 को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, कैलकुलेटर में नहीं आएगा, उसमें 302 नंबर्स दिखेंगे आपको। तब ये आपसे पूछता है बताओ 3:500 में कितने डिजिट्स आएंगे, पूछ लेगा। तो आप ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना कि 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बस बातचीत बंद। नहीं होंगे 334 बेटा, 302 होंगे, देख लेते हैं। ऐसे क्या मल्टीप्लाई करते जा रहे हो क्या? सीरीज नहीं बनता है वो, कैसे काम चलेगा? कुछ तो कैलकुलेशन होना चाहिए, तो सीरीज में कुछ गलतियां होगी तुम्हारी, वो सेम पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा होगा। और पैटर्न क्यों फॉलो होगा? वो हर बार तो जो उनके बीच का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट पावर करने के बाद तो चीजें बदलती जाएगी। जैसे स्टार्टिंग के 3 पावर सिंगल डिजिट के हैं, लेकिन फिर पावर 6 तक 2 डिजिट आ रहा है, और 3 डिजिट तो 9 तक 3 डिजिट आ रहा है, तो 3 दिन ही आ रहा है। हाँ, यहां तक 3 दिन तुम्हारा किस्मत अच्छा था। अच्छा, इसी को देख के पैटर्न देख लिया। तो 1000 में 333 ऐसा सोच रहे हो, होना चाहिए था। हाँ, बट वैसा नहीं है, क्योंकि वो ये पैटर्न फॉलो करे कि उसके बाद भी उतना ही रहेगा, जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी सोच सकते हो 2 क्यूब जस्ट सेकंड लास्ट डिजिट ऑफ 1 डिजिट है, सेकंड लास्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। ये सिर्फ वो पूछ रहा है इसलिए उसको बता रहा हूं, बाकी लोग को नहीं समझे तो टेंशन मत लेना। 8 इज सेकंड लास्ट डिजिट ऑफ सेकंड लास्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, बट 64 इज नॉट द सेकंड लास्ट डिजिट ऑफ 2 डिजिट, और वो पैटर्न भी नहीं है सेकंड लास्ट डिजिट। आप अगर ऐसा भी सोचोगे कि 9 में से 8th नंबर पे आया या 10 में से 8th नंबर पे आया, तो वो 80th नंबर पे आना चाहिए था 64, और वो तो 64th नंबर पे है, तो वो डिफरेंस कम हो गया। समझ में आ रहा है? और फिर 3 डिजिट में तो 512 ही आया, उसके बाद सीधा 4 डिजिट में पहुंच गया, तो वो ऑलमोस्ट 50% के पास में पहुंच गया ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सिंगल पूरा डिजिट वाला काम कम हो जाएगा। मतलब मान लो कि वो 200 डिजिट का नंबर था, मल्टीप्लाई करने पे, मतलब 1 2 से मल्टीप्लाई करने पे 201 ना लेके वो और ज्यादा ऊपर चला गया, सीधा स्किप हो गया। ठीक है, 200 डिजिट का आया और फिर 201 का कुछ नहीं आया, सीधा 202 डिजिट मिल गए। ऐसा भी हो सकता है। मत समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि वो डिफरेंस कम हो रहा है। तो अब इस चीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाँ, अब सबके लिए है कहानी। तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो पैटर्न, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना लॉजिक, जहां से डिसाइड हो पाए कि कितने डिजिट्स आएंगे। तो उसके लिए लॉग की वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। अब लॉग की वैल्यूज एग्जाम में गिवन रहती है, बट फिर भी हम कुछ वैल्यूज लर्न करके रखेंगे। अब उसमें भी बेस 10 वाला और बेस ई वाला फिजिक्स केमिस्ट्री वाले रट्टा मरवाएंगे। किसी ने पढ़ा है अभी फिजिक्स वालों ने या केमिस्ट्री वालों ने? हाँ, वो बेस ई वाली वैल्यूज का उनको जरूरत पड़ता है, और 3-4 वैल्यूज याद करने के लिए बोलेंगे। हम सिर्फ कन्वर्जन, मैथ्स के लिए कन्वर्जन का जरूरत है। और वैसे तो एग्जाम में लॉग गिवन ही रहता है, बट फिर भी कुछ वैल्यूज लर्न करके रखेंगे। हाँ, एक चीज तो नहीं गिवन रहेगी, तो log 1 बेस 10, मैं सब बेस 10 के लिए बात कर रहा हूं। अच्छा, बेस 10 और बेस ई, ये दोनों बातें करी है। ई क्या होता है पता है? बताया मैंने, बताया था ना कि नहीं बताया? बताया था। हाँ, उसका वैल्यू कितना? हाँ, फिर तो पता है, मतलब बताया होगा कि कहीं और से पता है। ओके, देखो कोई भी चीज ना जैसे कॉमन होता है, जैसे मैंने nth रूट्स की बातें करी, तो nth रूट में सबसे कॉमन यूज होने वाला रूट कौन सा है? स्क्वायर रूट, ऐसे ही है। हाँ, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज लॉग है वो है बेस 10। उसको कैरेक्टरिस्टिक लॉग या कैरेक्टरिस्टिक लॉग ऐसे रीड करते हैं, या कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्यों? हमारा जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम 10 की पावर से बना है ना। हमारे नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है, सब कुछ 10 के आसपास की चीजें चल रही ना, वो डेसिमल सिस्टम बेसिकली। तो अपना जो डेसिमल सिस्टम है उसका एक्सपोनेंट्स का बेस 10 है, तो एक लॉग होता है बेस 10 वाला। दूसरा है एक नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब जो नेचुरल चीजों के साथ कैलकुलेशन में यूज होता है। तो नेचुरल चीजें इरेशनल चीजें हैं। जैसे इरेशनल चीजें मीन्स आप किसी भी चीज का थिकनेस एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते,
आप किसी भी स्ट्रक्चर का रेडियस एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। एग्जैक्ट मेजर बोलने का मतलब डेसिमल के बाद 10 करोड़ पॉइंट के बाद क्या आएगा वो नहीं पता तुमको, कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। मैंने ये एक लाइन बनाई, तो अब इसको मैं अगर बहुत ज्यादा ऐसे साइज बड़ा करूंगा, अरे इसमें तो हो ही नहीं रहा, जाने दो यार। ये एक पॉइंट लेते हैं, यार मोबाइल तो जान देखे होगे तुमने, ऐसा एक पॉइंट है, ये ऐसा गोल जैसा दिखाई दे रहा है अभी, बट अगर मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा तो अभी वो तो बीच में गैप भी दिखेंगे, ठीक है ना। सो वैसा ही अगर मैंने ये एक सर्कल जैसा बनाया, तो ये जो इसकी सरकमफेरेंस है, अभी थोड़ा और अच्छे से, अरे यार बना क्या सर्कल जैसा, अंडा दिख रहा है, ठीक है यार। सर्कल कैसे बनाएंगे अभी, नहीं वो उसका शेप लेंगे ना, तो अगर मैंने उसका साइज इंक्रीज किया तो वो फिर नए साइज में ही बनाएगा, तो जब भी ड्रॉ करेंगे तब तो चीजें सिमिलर दिखेगी। बट जो हमको देखना है कि अगर मैंने इसको ऐसे किया, तो देखो ये जब तक मैं जूम कर रहा हूं ना तब तक वो कुछ चेंज नहीं कर रहा है, जैसा पहला वाला था उसी का साइज इंक्रीज किया है। अब मैं छोड़ूंगा तो टेक्नोलॉजी की वजह से वापस वो स्मूथ बना देगा, छोड़ूंगा तो वो वापस से स्मूथ कर देगा ना चीजों को। हाँ देखो वो स्मूथ कर देता है ऐसे, बट एक्चुअली अगर और बड़ा करूंगा तो वो दिखेगा यहाँ पे वैसे लाइन 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 दिख रहा है, ऐसा ही है। तो अगर मान लो कि ये वाला चीज ये खुद से कुछ सेंस नहीं करता, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखता ना, बीच में ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो इसका रेडियस कहां से मेजर करोगे, ये नीचे वाला पॉइंट जहां से एंड हो रहा है ये, या ऊपर वाला बीच में यहाँ पे दिख रहा है ना, दोनों में गैप है, तो रेडियस मतलब इसके सेंटर से डिस्टेंस ना, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस या बीच वाले पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग आएगी ना। तो अब हम इसको बोलते हैं इर्रेशनल चीजें। इर्रेशनल मतलब बहुत एंड के बाद, बहुत बहुत ज्यादा एंड में आप जाओगे तो वहां पे जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी और इसको एक 1 बिलियन टाइम जूम कर दो, अभी तो हमने कुछ 15-20 टाइम कुछ किया होगा, 1 बिलियन टाइम भी कर सकते हो, वहां तक एक्यूरेट कर लिया हमने कैलकुलेशन, लेकिन उसके बाद भी तो चीजें बचेगी ना जो कैलकुलेट नहीं हो रही है, इसीलिए वो पाई बना है। द पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पता है ना, बिकॉज आप किसी भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट एरिया या सरकमफेरेंस ये सब कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा ही आपका, बट हाँ वो बहुत छोटा एरर है जिसलिए हम वो कैलकुलेशंस में उसको निगलेक्ट कर देते हैं। इसीलिए जो पाई है, पाई के 3.14 के बाद में भी 1000 डिजिट्स के बाद क्या नंबर आएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है एरिया में। अगर मैंने कहीं पे लिखा है एरिया इज 5 प्लस या ऐसा कहीं पे लिखा है जस्ट 5 या 5.00000 बिलियन जीरोस और फिर 1, अरे तो भाई 5 जो काम करेगा वही ये काम करेगा ना। आप जमीन खरीदने गए, इसका जितना पैसा लगेगा इतना इसका भी इतना ही लगेगा ना, कि हाँ भाई ये 100 बिलियन ऑफ 1 है तो चलो उसका पैसा दो, ऐसा नहीं होने वाला ना। तो लेकिन ये कैलकुलेशंस को अगर देखेंगे तो ये सब जो इतने डिजिट्स के बाद में लास्ट में जो चीजें आएगी, ये 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, कुछ पता नहीं, हमें तो वो भी नहीं पता कि ये नंबर क्या आएगा, बट ये है कि कुछ तो आता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। द नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर। तो वैसे ही जो नेचुरल वाली चीजें हैं, स्पेशली एक्सपोनेंशियल में जो कैलकुलेशन नेचर वाली जो चीजें हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है बेस ई। ई एक नया कांस्टेंट है, नेचुरल कांस्टेंट भी बोल सकते हो या एक्सपोनेंशियल चीजें भी बोल सकते हो। तो जैसे एक्सपोनेंशियल चीजें मतलब जैसे आप मान सकते हो कि अभी दुनिया में स्पेस का बहुत चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ बैठे बैठे चांद की चीजें कैलकुलेट करनी है, भाई चांद पे बैठे वाली चीजें कैलकुलेट होती है ना, तो यहाँ से चांद का डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस तो किसी एक पॉइंट का रहेगा, उसके राइट लेफ्ट में तो चीजें 10 सेंटीमीटर का तो डिफरेंस आ ही सकता है यहाँ से। बट हम मान रहे हैं ठीक है, कितना डिस्टेंस है चांद का इधर से, 30 किलोमीटर इधर बोरीवली में का
कितना है? 3 लाख किलोमीटर। इतना है क्या? जो भी है फ्री के, ठीक है। क्या? हाँ, और क्या? अरे हेलीकॉप्टर चला जाएगा बड़ा वाला। कुछ तो करेंगे जुगाड़। तो ऐसी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए ई बनाया। ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2.7189 ऐसा कुछ होता है, ये भूल गया मैं। 2.71 के बाद में कितना आता है? 1828 ना। 2.718 फिर 28, हाँ 1828 ऐसा कहानी है। बट इतने की जरूरत नहीं है आपको, अगर इतना भी याद है तो काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ बट लिख के रख लो 2.718 1828, ठीक है। तो अब लेकिन इसके लिए अपने पास क्या चीजें आती है? 2 स्पेशल लॉग है आपके पास। एक लॉग है विथ बेस 10 और दूसरा है बेस ई वाला। तो ये जो है ये कॉमन लॉग या कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग। तो यहां पे अगर आपके पास ऐसा लॉग बेस 10 लिखा है तो आप सिर्फ इसको लिख सकते हो log x। तो आपके पास कहीं पे जस्ट log x लिखा है तो उसका मीनिंग है कि log बेस 10 लिखा है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन यूज कर लिया, ओके। वैसे ही log बेस ई वाला रहेगा तो उसको ऐसा लिखूंगा ना मैं, बट इसके लिए भी एक और स्टैंडर्ड नोटेशन है ln। लॉन भी कोई रीड करता है या ln, तो वो नेचुरल लॉग वाला है तो लॉगरिथम विथ नेचुरल बेस, इसलिए वो ln आया, लॉगरिथम विथ नेचुरल बेस वाला। या और अच्छे से सिर्फ नेचुरल लॉग बोल देते हैं, ठीक है। मतलब बेस ई वाला, छोड़ो नेचुरल छोड़ो कहानी। ln याद रहेगा ना। हाँ, ज्यादातर आपको यही दिखेगा। जेई में आपको log बेस ई वाला ही दिखेगा, वो ln x ही दिखेगा, लेकिन सीईटी में सिर्फ log x बेस 10 दिखेगा। और बाकी टॉपिक्स में जो यूज होगा तो डिफरेंट बेस यूज नहीं होता है, या ln x ही यूज होने वाला है मोस्टली, और समटाइम्स बेस 10। तो अब इसका क्या यूज है? अच्छा पहले ये चीज बताओ, इसका वैल्यू कितना आएगा? गलत। ये क्या लिखा है? उसको 0 बोलेंगे ना। log 1 का वैल्यू तो 0 होता है ना, तो बेस में कुछ भी रहे वैल्यू कितनी आएगी? 0। अच्छा फिर ये बताओ 1, बिकॉज बेस कितना है? ई। कोई और फॉर्मूला ले लिया मैंने ln x की पावर n, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं मैं? m इंटू ln x। तो इसका क्या मतलब है? जितने फॉर्मूलास आपने पहले पढ़े हैं लॉग के लिए सब एप्लीकेबल है। ये जस्ट एक स्टैंडर्ड लॉग है विथ बेस ई, याद रहेगा। और यहां पे बताओ ये log 1 का वैल्यू कितना आएगा? अरे log 1 का वैल्यू बताओ। log 10 का वैल्यू 1, तो सेम ही चीज रहेगी, ठीक है। अब इनका एप्लीकेशन क्या है? तो अब ये वाला इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं log बेस 10 वाले का पावर निकालने के लिए। पहले तो ये लिखो, फिर अगला हेडिंग डालेंगे। ये तो याद रहेगा ना, इसका वैल्यू 2.718, 2.7 तो याद रहेगा। टू डिफरेंट टाइप ऑफ लॉग्स या 2 स्पेशल लॉग, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ खास स्पेशल। 2 स्पेशल मतलब क्या चीज समझाना उसमें से बताओ बेटा। ये
अच्छा, जैसे आप बहुत बेस 2 लिखते हो 3 लिखते हो ना, वैसे ही एक नंबर होता है ई, जैसे पाई पाई कितना होता है, तो वैसे ये ई एक नंबर है 2.7, ये ऐसा कुछ है 2.718। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कहीं पे, ये log x बेस 2 लिखोगे तो इस 2 की जगह पे आप 3 भी लिख सकते हो। तो वैसे ही एक बेस ऐसा भी हो सकता है ना, ई इज नंबर पॉजिटिव है, तो अब इसका जनरल नाम दे दिया ln है। मतलब ये बहुत कॉमन यूज है, जब भी कोई चीज कॉमन यूज होती है तो हम लोग उसको कुछ शॉर्टकट तरीके से लिख देते हैं, तो बस इसका नाम है और कुछ नया नहीं है। तो ये दोनों चीजें सेम ही है। एक ही वैल्यू निकालने का तो अपने सिलेबस में तो कुछ काम है नहीं दूर दूर तक, अपने क्या जे इसके बाद भी काम नहीं आएगा। पर आप देख सकते हो किसी फंक्शन से, जहां पे आप किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो अब उसके लिए मतलब और भी तरीके होते होंगे। मेरे दिमाग में जो आ रहा है अभी वो एक आ रहा है टेलर सीरीज। कुछ पूछा इसलिए बता रहा हूँ, किसी को नोट वोट करने का जरूरत नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस कहानी है। आउट ऑफ मतलब इंजीनियरिंग के भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो एक ये इंजीनियरिंग के सिलेबस में है, एनी एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पे वो एफ डैश होते हैं, वो होते हैं फंक्शन। तो यहां पे अगर आप एफ ऑफ एक्स को ले लोगे ई रेस टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, तो एवरी टाइम वो एफ ऑफ ई रेस टू 0 वाला कहानी तो 1 ही आ जाएगा। तो वहां पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ई रेस टू एक्स पुट करोगे इस टेलर सीरीज में, तो एक मैक्लॉरिन सीरीज बनेगी, दैट इज ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट कर दिया, तो ये जो नंबर्स है दिखेंगे ना आपको कि डेसिमल ही क्रिएट करते रहेंगे। हाँ, तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि खुद के नंबर्स में जैसे बहुत आगे जाके ये ऐसे ही चलते चलते कहीं पे आएगा एक्स रेस टू 100 बाय 100 फैक्टोरियल। तो जब 1 पुट करोगे तो ये 1 बाय 100 फैक्टोरियल बन जाएगा, और 1 बाय 100 फैक्टोरियल में तो कितने जीरोस आएंगे, बहुत सारे आएंगे, 24 आएंगे ना। 100 बाय 5 कितना होता है 20 और फिर 4, हाँ 24 जीरोस आएंगे। तो ये 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे 24 जीरो हो गया। उसके आगे और जाएंगे तो और नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहां से आता है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो सीरीज लिखी है वो अपने सिलेबस में है 12th में, वो मैक्लॉरिन सीरीज है 12th में, टेलर नहीं है, पढ़ेंगे बाद में। लिखा ये, टाइम पास मत करे, जल्दी लिख, इसलिए बोल रहा टाइम पास कर रहे हो। वो तो मैं बताऊंगा तुम पढ़ाकू हो कि नहीं हो। चलो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी एक्सपोनेंट। हाँ, टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ डिजिट्स, number of digits in any exponent using logarithm. Number of digits, digits, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट होता है ना, 10 डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्सपोनेंट्स यूजिंग लॉगरिथम। तो क्या पहले प्रोसेस बता दूं कि पहले एक्सप्लेनेशन दूं? वो समझता है नहीं तुम लोग को, और समझ जाने के बाद बोलते हो सर इसको तो हम याद नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे।
सिंपल सा कहानी है। खैर पहले तो उससे पहले आपको कुछ लॉग की वैल्यूज पता होना चाहिए। वो डिजिट्स पे जाएंगे, उसके पहले ये बताओ, ये सब बेस 10 है। हाँ, log 1, log 2, log 3 ये निकाला है क्या हमने वैल्यूज? log 6, log 7, log 8, 9, 10। चलो 5 वैल्यूज मैं बताऊंगा, 5 तुम बताना, ठीक है? log 1 मैं 5 बता रहा हूँ, आधा आधा काम कर रहा हूँ। log 1 is 0, log 10 is 1, ठीक है? चलो 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 log 2 is 0.3010, log 3 is 0.4771, log 7 is 0.8451 ले लो। वैसे वो 08 होता है तो 09 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया उसको। 098 होता है तो वो 98 को 100 तो लिख ही सकते हैं। चलो इतनी वैल्यूज आपको पता है, मैंने बता दी। ये रट्टा ही मार रही है। 8451 लिखा है वो। नाउ फाइंड अदर वैल्यूज। अरे 5 वैल्यूज बताए ना, देखो 1 2 3 4 5, आधा काम तुम करो, मैंने आधा काम किया ना। ये 4771 है। 5 बताओ, हमें तो सोचना है। चलो 6 बता सकते हो? 6 को कैसे निकालेंगे? 3 into 2, log 2 into 3 लिख देंगे। यस, log 2 प्लस log 3, 2 और 3 तो पता है, कितना हो जाएगा? 0.7781, ठीक है? आया 5 आया? सर मेरा 5 आया? आधा हाँ? सर 6 आधा रहता है, 0.7 आया log 8 करेक्ट। ये 2 का पावर 4 है, सो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 2 का पावर 3 है, सो 3 into log base 2, सही है ना? करेक्ट। 9030 log 9 भी निकाल सकते हो। 942 कैसे निकाला 9 वो भी समझा? 9 is 3 square। 5 आया किसी का? तो 5 का ये गिवन नंबर्स में से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है क्या? 10/2 ना, तो क्यों नहीं किया? तो log 10/2 लिखोगे ना, सो इट विल बी log 10 minus log 2। log 10 कितना होता है? 1। log 2 का वैल्यू 3010, 0.6990। हाँ 990 ना। सर राइट है। तो log 2 और log 3 का वैल्यू लर्न करके रखना है। log 7 भी, इसके आगे का कुछ आएगा तो वो देगा आपको वैल्यूज वहां पे। सर 2 3 और 7 ना। 2 3 और 7 वैसे ये वैल्यू भी गिवन रहती है एग्जाम में, बट फिर भी हम सेफर साइड के लिए लर्न करके रखते हैं। 2 3 7 भी गिवन रहता है एग्जाम में, ठीक है? बट अगर log 6 यूज हुआ तब भी वो 2 और 3 ही देंगे, 6 नहीं देंगे। सर लॉग बुक देते हो? नहीं, लॉग बुक नहीं देते हैं। अगर वहां पे log 8 यूज हो रहा है तब भी वो log 2 का ही वैल्यू देंगे।
आपको वो कैलकुलेट करते हुए आना ही चाहिए. ओके, अगला चीज यार, अब वो जो पढ़ाना था नंबर ऑफ डिजिट्स वो रह गया. 10 मिनट में होगा नहीं. चलो फाइंड द वैल्यू. अच्छा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो. अरे छोटा सा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 300. चलो log 360. Find the log of 300 and log of 360. So 360 is 4 into 9 into 10. So log 360 क्या आ जाएगा? log 4 plus log 9. हाँ एक ही बात है, 6 स्क्वायर कर लो वो भी चलेगा. समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है? वेरी गुड.